हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज है क्लास नंबर 12, क्लास नंबर 12 और हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। आज हमने नया चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर है 13 और चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो इंडेक्स नंबर को आज बेसिक से मैं सिखाने वाला हूँ। अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो आपसे नहीं छूट पाएगा एग्जाम में। थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, वीडियो छोटी रहेगी लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसके। वैसे तो आप लोग पढ़ चुके होंगे इनको, लेकिन हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देता हूँ। इंडेक्स नंबर में है क्या। मेनली आप दो बातें बहुत अच्छे से याद रखें कि इंडेक्स नंबर जब भी आप निकालेंगे, इंडेक्स नंबर जब भी आप फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे लिखा होता है ऐसे P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये मेन बात है और ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें P1 बराबर क्या है, P1 बराबर है बेटा करंट ईयर। जब भी कोई करंट ईयर आएगा तो उसको P1 बोलेंगे और P0 का मतलब है बेस ईयर, है ना। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो P0 है और जिस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं वो P1 है। P1 P2 P3 P4 कितना भी हो सकता है, P0 बेस वाला रहेगा। ये आपको बेसिक कंसेप्ट एकदम याद रखना है कि इंडेक्स नंबर होता है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब धीरे धीरे इनके नाम चेंज होते रहेंगे और जैसे जैसे नाम चेंज होंगे वैसे वैसे आप सीख पाएंगे। तो देरी ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन करते हैं, इसी बेसिस पे रहेगा। पहला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का है पहला क्वेश्चन। इधर दिया है, इधर एक चर के लिए सूचकांक है ना। तो एग्जाम में तो ऐसे नहीं दिया होगा एक चर के लिए निकालना, दो चर के लिए निकालना, तीन चर के लिए निकालना, है ना। तो खुद से आपको देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है। देखिए लिखा है निम्न आंकड़ों से सूचकांक निर्माण कीजिए। ठीक है, इंडेक्स नंबर हम निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया है 1994 को आधार वर्ष मानकर। पहले पॉइंट में क्या कर रहा है, 1994 को बेस ईयर मानना है। सेकेंड पॉइंट में 1999 को बेस ईयर मानना है और थर्ड में पहले 5 वर्षों के औसत मूल्य को आधार वर्ष मानना है। इसका मतलब फर्स्ट जो 5 ईयर हैं उनको आपको एवरेज निकालना है और उसको बेस प्राइस मानना है और तब जाके आपका निकलेगा क्या, इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो तीनों को हम सॉल्व करेंगे अभी। देखिए कैसे कर पाएंगे। मैं करता हूं क्वेश्चन को कॉपी और फिर देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन कर दिया है मैंने कॉपी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, बोला है बेस ईयर आपको मानना है 1994। तो बेस ईयर कौन सा रहेगा इसमें, बेस ईयर रहेगा ये 1994। इसका मतलब बेस वैल्यू कौन सा है ये। अब इसमें हमको इंडेक्स नंबर निकालना है, तो इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा बेटा, यहां लिखेंगे इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर होता है बेटा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। तो इसमें क्या करना है, ये सारी जो वैल्यू है ये सब वैल्यू P1 की वैल्यू है, लेकिन इसमें एक ये जो वैल्यू है ये P0 की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि बेस ईयर जो मानना 1994 को मानना, 1994 का जो प्राइस है यही क्या होने वाला है, P0। और बाकी सारे के सारे करंट ईयर के प्राइस रहेंगे जिस ईयर में हम पढ़ेंगे। जैसे 1999 में पढ़ेंगे तो 40 जो है वो करंट ईयर का प्राइस है, P1 है। 2000 के लिए ये P1 है, 2001 के लिए ये P1 है, 2002 के लिए ये P1 है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहला तो आएगा बेटा 16/16 गुणा 100। अगला आएगा 20/16 गुणा 100। अगला 24/16 गुणा 100। अगला 28/16 गुणा 100। फिर आएगा इधर 32/16 गुणा 100। इधर आएगा 40/16 गुणा 100। इधर आएगा बेटा 36/16 गुणा 100। इधर आएगा बेटा 40/16 गुणा 100। इधर भी आएगा बेटा 40/16 गुणा 100। ठीक है, यहां से जो आंसर निकलेंगे वही सब के सब क्या होंगे, इंडेक्स नंबर होने वाले हैं। वही सब के सब क्या है, इंडेक्स नंबर। ये एक चर वाले हैं ना, सिंगल वेरिएबल वाले हैं ये, जिसमें कि प्राइस एक ही दिया होता है, ईयर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट दिए होते हैं, तो उसका प्राइस इंडेक्स हम ऐसे ही निकालते हैं हमेशा। ठीक है, ये हो गया। 1994 को बेस माना, मतलब 16 को बेस मानना है और 16 बेस है तो क्या है, P0। तो हर बार मैंने P0 का देखो भाग लगाया है और करंट ईयर की जो वैल्यू उनको ऊपर रखा है। तो करंट ईयर डिवाइड बाई P0 मतलब बेस ईयर और मल्टीप्लाई बाय 100। हर बार इसको सॉल्व करेंगे आप, इंडेक्स नंबर आपका आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला था, सेकंड पार्ट में उसने बोला था, इधर देखिए 1999 को आधार वर्ष मानना है। तो इस बार क्या करना है हमको, जो 1999 है मतलब जो 40 की वैल्यू है उसके साथ सॉल्व करना है। देखिए मैंने क्वेश्चन कर दिया इधर कॉपी और इधर बेस ईयर क्या है 1999। तो इसका इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे हम, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला वही है बेटा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस बार जो P0 की वैल्यू रहने वाली है 1999, ये वाली रहने वाली है मतलब 40। इस बार हर बार 40 का भाग लगाना है। कैसे लगाएंगे बेटा, 16 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 100। इधर रहेगा बेटा 20 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 100। इधर रहेगा 24 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 100।
इधर 28 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर रहेगा 32 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर 40 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर रहेगा बेटा 36 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर 40 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर 44 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाय 100। इन सबको आप सॉल्व कर लीजिए, सभी का इंडेक्स नंबर आपका आ जाएगा बेटा, सभी का इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, सभी को सॉल्व करने का सभी का इंडेक्स नंबर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? थर्ड पार्ट में बोला है बेटा पहले 5 वर्षों के औसत मूल्य को आधार मानकर, मतलब पहले जो 5 वर्ष हैं, फर्स्ट 5 ईयर का एवरेज जो आएगा वही आपका क्या आएगा? P0 आएगा। तो पहले 5 साल का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर लिखते हैं बेटा। इधर पहले हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इधर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्राइस फॉर फर्स्ट 5 ईयर, पहले 5 साल का जो एवरेज प्राइस है वो कैसे निकालेंगे बेटा? पहले 5 साल यहां से स्टार्ट करेंगे, 16, 20, 24, 28, 32 सबको ऐड करेंगे। 16, 20, 24, 28, 30 और डिवाइड बाई कितना? 5। इनको करने वाले हैं सॉल्व। अब इनको सॉल्व करने के बाद बेटा आंसर कितना आएगा? इनको सॉल्व करने के बाद आंसर आपका आने वाला है 120 डिवाइड बाई 5। तो कितना आंसर हो जाएगा बेटा आपका? 24। इसका आंसर आएगा 24। इसका मतलब P0 की जो इस बार वैल्यू रहने वाली है, कितनी रहने वाली है? 24। इस बार कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इंडेक्स नंबर को? इस बार सॉल्व करेंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या रहेगा बेटा? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। P0 की वैल्यू कितनी है? 24 इस बार। ठीक है, तो लिखेंगे 16 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई 100, 20 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर 24 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर 28 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से सारे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब इसी तरीके से होगा सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन। देखिए बेटा सेकंड सवाल क्या है इसका? सेकंड वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समंकों से सूचकांक की रचना कीजिए। फर्स्ट दे रखा है 2001 को आधार मानकर। अब क्या करना है आपको? 2001 की जो ईयर है, कौन सा ईयर है इधर? 2001 कितना? 10 को P0 मानना है। और एक बार बोल रहा है 1994-1996। इसका मतलब है 94 से लेके 96 के बीच के जो नंबर्स है उनका एवरेज निकालना है। 94 से लेके 96 इन तीनों का एवरेज निकालना है और एवरेज के साथ आपको सॉल्व करना है, जैसा अभी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हो गया है इसका मेथड चेंज। देख कह रहा है सरल समूह रीति, है ना, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्या है? निम्नलिखित समंकों से 2000 वर्ष को आधार मानते हुए वर्ष 2000 के लिए सूचकांक ज्ञात कीजिए। अब पहले हम क्या देख रहे थे? पहले हमारे पास ईयर थी, प्राइस एक ही था, लेकिन इस बार क्या है? 2 ईयर है, P1 और P0। इसको P0 मानेंगे क्योंकि बेस कितना दिया है? 2000। इसको P0 और 2000 एक को मानेंगे P1। लेकिन इस बार कॉमोडिटी दिए ABCDE, है ना, तो इस बार हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यू होने वाली है। पहले एक ही वैल्यू थी, ईयर कई सारी थे। इस बार क्या है? 2 ईयर हैं लेकिन वैल्यू कई सारी हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं कॉपी और फिर बताता हूं कैसे सॉल्व होगा बेटा ये। देखिए बेटा क्वेश्चन कर दिया मैंने कॉपी, और इस क्वेश्चन में बोला गया था कि बेस ईयर जो है बेटा, बेस ईयर कितना है? 2000। कहने का मतलब है कि जो ये वैल्यू है ये बेटा P0 है और ये वैल्यू जो है वो P1 होने वाली है। ठीक है, अब निकालते हैं इसका इंडेक्स नंबर। जब हमारे पास 2 ईयर हो और साथ में कई सारी कॉमोडिटी हो तो आपको याद कर रखना है ईयर को इस तरीके से रखते हैं ना, राइट हैंड साइड की तरफ ऐसे, और जो कॉमोडिटी है उनको ऐसे एक रो में रखते हैं, कॉलम बना के। ठीक है, चलिए तो कैसे कर पाएंगे इसको? इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? यहाँ पर इंडेक्स नंबर निकाला जाता है दोनों का एक साथ। कई ईयर नहीं है, जब बहुत सारे ईयर होते हैं तो लास्ट क्वेश्चन जैसे किया वैसे करना होता है, लेकिन जब 2 ही ईयर दे रखे हैं तो 2 ही इंडेक्स नंबर आएंगे, पहला और दूसरा, इस तरीके से, या सिर्फ दूसरा वाला आएगा। ठीक है, इसको अगर बेस मान लिया तो यहाँ पे कॉमोडिटी का इंडेक्स निकालना टोटल का एक साथ, पूरा 2000 ईयर का और पूरा 2001 ईयर का, तो टोटल करना होता है यहाँ पे हमको। तो इंडेक्स नंबर बराबर क्या होता है बेटा? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 और मल्टीप्लाई बाय 100। इसका टोटल जो रहेगा बेटा सिग्मा P0 रहेगा और इसका जो टोटल रहेगा बेटा सिग्मा P1 रहेगा। इसका टोटल आने वाला है बेटा आपके पास 400, इसका टोटल आने वाला है आपके पास 500। इस फॉर्मूले में वैल्यू को कर दीजिए पुट, आपका आंसर आ जाएगा। P1 कितना है बेटा? 500 डिवाइड बाई 400 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आंसर आएगा? 125। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी तरीके से देखते हैं अगला फोर्थ क्वेश्चन।
इसी मेथड का है, इसी फॉर्मूले से होने वाला है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समंकों से सरल समूह रीति 2000 वर्ष को आधार मानकर 2001 और 2002 के लिए मूल्य सूचकांक ज्ञात करना है। आपको इंडेक्स प्राइस आपको निकालना है, 2000 को बेस प्राइस मानना है और 2001 को एक बार P1 करंट ईयर मानना है और 2002 को एक बार करंट ईयर मतलब P1 मानना है। इस बार जो प्राइस निकालना है आपको 2000 को बेस मान के एक बार 2001 के लिए कैलकुलेट करना है और एक बार 2002 के लिए कैलकुलेट करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपके लिए दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को करता हूं मैं कॉपी, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए बेटे क्वेश्चन कर दिया मैंने कॉपी और इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इसने बोला था कि 2000 की जो वैल्यू है P0 होने वाली है, ये जो वैल्यू P1 है, ये जो वैल्यू P2 है ना, ऐसे मान लीजिए P1 P2 P3 कितने भी हो सकते हैं, जिस ईयर के आप निकाल रहे हैं उसके लिए आप P1 P2 P3 इस तरीके से मान सकते हैं, लेकिन जो बेस ईयर है वो आपका P0 ही रहने वाला है। अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। पहले किसके लिए कर रहे हैं, पहले 2001 पहले इसके लिए निकालेंगे, तो ये वाला हमारा करंट ईयर रहेगा, इसका मतलब P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन कैसे, सिग्मा में, टोटल हमको करना पड़ेगा इसका, ठीक है। चलिए इसका कर लेते हैं बेटा टोटल। तो इसका जो टोटल आने वाला है, इसका सिग्मा P0 बराबर जो टोटल आएगा बेटा कितना आएगा 2.05, सबको जोड़ देना है, ठीक है। P1 का कितना टोटल आएगा, सिग्मा P1 बराबर आने वाला है बेटा आपका 2.65, इसको इस फॉर्मूले में कर दीजिए पुट, कितना आएगा बेटा ये 2.65 डिवाइड बाई 2.05 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर हो जाएगा बेटा 129.26, इसका आंसर हो गया। अब दूसरा निकालना पड़ेगा हमको एक 2002 के लिए, कैसे निकालेंगे, सिग्मा P2 अपॉन P0 सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके लिए इसका टोटल चाहिए हमको, सिग्मा P2 बराबर कितना टोटल दिया बेटा 3.2, इस सब का टोटल करेंगे आ जाएगा 3.2, इसको सॉल्व करेंगे बेटा 3.2 डिवाइड बाई 2.05 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर आएगा बेटा 156.097, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन थर्ड में जो था एक ही वैल्यू थी और क्वेश्चन फोर्थ में दो वैल्यू होने वाली है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर अब है आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1995 को आधार वर्ष मानकर मूल्य अनुपातों का, ये बात ध्यान रखनी है, 1995 को आपको बेस मानना है, पहले मूल्यों का अनुपात निकालना है, मतलब रिलेटिव्स निकालना है, प्राइस रिलेटिव जिसको बोलते हैं पहले वो निकालना है, और जब वो निकल के आ जाए तो उनका पहले समांतर माध्य बताओ, फिर उन्हीं का माध्य का बताओ मीडियन, फिर उन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य बताओ, तब आपको 2001 का मूल्य सूचकांक ज्ञात कीजिए, ऐसे उसने बोला है। तो सबसे पहले निकालने पड़ेंगे मूल्य अनुपात। मूल्य अनुपात जो होता है ना, जो हमने लिखा है ना इंडेक्स नंबर P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, वही मूल्य अनुपात होता है, मूल्य का अनुपात वही है, ठीक है। तो उसको अभी क्या बोलेंगे हम, उसको अभी बोलने वाले हैं हम प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है। देखिए मैंने क्वेश्चन कर दिया इधर कॉपी, आइटम्स इधर लिखे 1995 की वैल्यू 2000 की वैल्यू, उसने बोला 1995 को आपको बेस मानना है, इसका मतलब ये P0 है और ये जो है ये P1 होने वाला है। अगर वो डायरेक्ट इंडेक्स नंबर पूछता तो इसका मैं टोटल लगाता, इसका टोटल लगाता, लास्ट में जो सॉल्व किया था अभी क्वेश्चन उसी के साथ सॉल्व कर देता। देखिए उसने ऐसा नहीं बोला, इस बार वो बोल रहा है कि मूल्य अनुपातों का, पहले इन मूल्यों के अनुपात निकालो हर एक बार, ए का, बी का, सी का, डी का, और मूल्य अनुपात जो आपने निकाल दिए हैं, मतलब जो प्राइस रिलेटिव्स आप निकाल रहे हैं, जो इधर प्राइस रिलेटिव्स निकाल रहे हैं आप, उस प्राइस रिलेटिव का एक बार समांतर माध्य निकालिए मीन, एक बार उसी का मीडियन निकालिए और एक बार उसी का ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, ठीक है। चलिए तो प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है, प्राइस रिलेटिव निकलता है बेटा इस तरीके से P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, हर एक बार निकालना पड़ेगा हमको, है ना। तो निकालते हैं, इधर कितना आएगा बेटा 55 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर आएगा बेटा 70 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर आएगा बेटा 30 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर 75 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर आएगा 90 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर आएगा बेटा 130 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाय 100। इनको कर दीजिए सॉल्व, ये बन गया, वैसे तो इंडेक्स नंबर ही है ये, वैसे तो इंडेक्स नंबर है, लेकिन अभी इससे आगे सॉल्व करना है इसको, तो ये क्या है, ये प्राइस रिलेटिव्स है, ठीक है। तो पहला कितना आएगा बेटा, पहला आएगा 122.22,
दूसरा वाला आने वाला है बेटा 116.67, थर्ड वाला आने वाला है 150, ये आने वाला है 150, अगला आने वाला है 105.88, अगला आने वाला है बेटा 108.33। ठीक है, अब ये हमारे पास प्राइस रिलेटिव बन गया, मतलब इस वैल्यू का ये मूल्य अनुपात आ गया ना, ये है प्राइस रिलेटिव। अब इन प्राइस रिलेटिव का एक बार तो एक्स बार फाइंड आउट करना है, इन्हीं का एक बार मीडियन निकालना है, और इन्हीं का एक बार जीएम निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसको मान लेते हैं एक्स। तो पहले कैलकुलेशन किसकी करेंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। प्राइस रिलेटिव्स का हमको एवरेज निकालना, और एवरेज निकालने का क्या तरीका है, तो एक्स बार निकालते हैं किसका, प्राइस रिलेटिव्स का। तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा प्राइस रिलेटिव डिवाइड बाई एन, है ना। ये प्राइस रिलेटिव तो सिग्मा लिखेंगे सबका टोटल करने के लिए, ये तो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स की वैल्यू तो सिग्मा एक्स करते हैं, प्राइस रिलेटिव तो प्राइस रिलेटिव का एक्स सिग्मा करेंगे, एन होता तो सिग्मा एन लिखते, पी होता तो सिग्मा पी लिखते, इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इन सबका करना है एडिशन, और उसके बाद में एन का डिवाइड लगाना है। जब हम इन सबको ऐड करेंगे बेटा, तो ऐड करने के बाद आएगा ये 753.1 डिवाइड बाई कितने हैं, ये 7 है बेटा। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 है, 6 है, ये 6 है। इसको कर देंगे सॉल्व, तो इसका आ जाएगा बेटा 125.516। ठीक है, इन सबको ऐड किया है मैंने, इन सबको लिख भी देता हूं एक बारी मैं, इन सबको ऐड करके आ रहा है बेटा सिग्मा पी आर, कितना आ रहा है बेटा 753.1। ठीक है, चलिए अब इसी का निकालना हमको मीडियन, लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। प्राइस रिलेटिव्स का मीडियन निकालना है, क्या फॉर्मूला है मीडियन निकालने का बेटा, m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1/2 th आइटम। सॉल्व करेंगे बेटा इसको, साइज ऑफ कितना रहेगा ये 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 th आइटम, इधर रहेगा बेटा साइज ऑफ ये 7 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 3.5। अब 3.5 को क्या करते हैं बेटा, 3.5 को लिखेंगे थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम और डिवाइड बाई 2। लेकिन याद रहे कि जब भी मीडियन हम फाइंड आउट करते हैं, मीडियन का कोई भी पार्ट फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है, दी गई वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। तो इस वैल्यू को हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा अभी, है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन है इसमें, ये है 105.88, दूसरा वैल्यू 108.33, तीसरा वैल्यू कौन है 116.67, फोर्थ वैल्यू 122.22, फिफ्थ वैल्यू 150 और सिक्स वैल्यू 150। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया है। अब इसमें देखते हैं थर्ड आइटम कौन है, फोर्थ आइटम कौन है, तो 1 2 3, ये थर्ड है ये फोर्थ है, दोनों को इधर लिख देते हैं बेटा। थर्ड आइटम कौन है 116.67 प्लस 122.22 और डिवाइड बाई 2 करेंगे उसको पूरा सॉल्व, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा, आंसर आएगा 119.45। इसको ऐड कर लेना है, 2 से डिवाइड लगा देना है, ये आपका आंसर इधर आ जाएगा। अब इसमें निकालना रहेगा हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, इधर निकाल देते हैं बेटा, है ना, कैलकुलेशन ऑफ जीएम फॉर प्राइस रिलेटिव्स। तो जीएम का फॉर्मूला क्या है बेटा, जीएम का फॉर्मूला है एंटी लॉग ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा लॉग एक्स होता है, लेकिन यहां लिखेंगे हम पी आर, क्योंकि ये वैल्यू पी आर की है, डिवाइड बाई एन। तो हमको लॉग निकालने पड़ेंगे किसके, पी आर के। तो या तो हम इस वैल्यू को लॉग निकाल दें, इसके निकाल दें, ये वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में लगी है, सिर्फ इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे लॉग निकालते हैं ना, लॉग कैसे निकालते हैं वो आपने लास्ट चैप्टर में सीखा होगा, मैंने अपनी किसी वीडियो में लॉग एंटी लॉग नहीं सिखाया आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है नहीं, और एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता भी है तो आप तो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ लॉग कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। इधर देखो पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू, यहाँ लिखना होता है 2 पॉइंट, 3 वैल्यू है तो 2 पॉइंट, 3 वैल्यू है तो 2 पॉइंट, इधर भी 2 पॉइंट, इधर भी 2 पॉइंट और इधर भी 2 पॉइंट। वैल्यू देखनी कैसे होती है हमको, ये 15 है, 15 का 0 में हमको लॉग देखना होगा, 15 का 0 में, 12 का 2 में देखना पड़ेगा, 2 का मेन डिफरेंस, 11 का 6 में, 7 का मेन डिफरेंस क्योंकि ये राउंड ऑफ होकर 7 हो जाएगा, 10 का 8 में, 3 का मेन डिफरेंस, 10 का 5 में 9 का मेन डिफरेंस, इधर डिफरेंस लिखने होंगे, इसका करना होगा हमको टोटल,
इसका करना पड़ेगा बेटा सिग्मा लॉग परसेंट या प्राइस रिलेटिव्स, है ना, ऐसे। तो इधर वैल्यू पुट करेंगे तभी आंसर आएगा, बाद में हमको एंटी लॉग इसका सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोगों ने सीखा होगा, मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा दिया है कि इसको किस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, माध्य मूल्य को आधार मानकर 3 वर्षों के मूल्य के सूचकांक बताइए, है ना। तो क्या करना है आपको, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर दिया है, 3 कॉमोडिटी आपको दे रखी है, लेकिन इसमें करना क्या, माध्य मूल्य को आधार मानना है आपको, है ना। एवरेज प्राइस को फर्स्ट ईयर में भी एवरेज प्राइस, सेकंड ईयर में भी एवरेज प्राइस और थर्ड ईयर में भी एवरेज प्राइस आपको मानना है, और माध्य मूल्य को आधार मानकर 3 वर्षों के मूल्यों के सूचकांक आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है, टेकिंग एवरेज प्राइस। अब सबसे पहले हम इसको करते हैं कॉपी, और कॉपी मैंने कैसे किया, एक टेबल के फॉर्म में इसको कॉपी कर लिया बेटा। मैंने बताया था कॉमोडिटी हमेशा इधर रखो, ईयर को हमेशा इधर रखो, ठीक है। चलिए, तो मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इधर रखा फर्स्ट ईयर का प्राइस, इधर रखा सेकंड ईयर का प्राइस, इधर रखा थर्ड ईयर का प्राइस, और इधर रखा एवरेज। अब एवरेज का मीनिंग क्या है बेटा, फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर और प्लस थर्ड ईयर और डिवाइड बाई 3, है ना। फर्स्ट ईयर का प्राइस, सेकंड ईयर का प्राइस, थर्ड ईयर का प्राइस, तीनों को ऐड कीजिए, तीनों का डिवाइड 3 से कर दीजिए, तो इधर आंसर आने वाला एवरेज का। तो इधर मैं आंसर लिखता हूँ एवरेज का बेटा 100 प्लस 90 प्लस 99 डिवाइड बाई 3, इधर आंसर आने वाला है बेटा 96.33। इधर 25 20 प्लस 15 और इनका 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर आंसर कितना आएगा बेटा 20। इधर 30 25 20 इन सबको ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 25, ठीक है। पहले का आंसर 20, फिर इसका 25। क्लियर है वाली बात। अब देखते हैं अब कैसे होगा। अब इसको मानना है बेस, यही है P0, यही क्या है P0, ये होने वाला है बेटा P0, ठीक है। तो आप एक दूसरे से तो मैच कहीं नहीं करेंगे, ये हमेशा P1 रहेगा, ये सेकंड ईयर के लिए P1 है, ये थर्ड ईयर के लिए P1 है, अपने आप में P1 है, ये P0 है, तो हर बार इसका भाग लगाना इन वैल्यू में, ठीक है। तो बेटा इधर लगेगा 100 डिवाइड बाई 96.33 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और इधर भाग लगेगा बेटा 25 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर डिवाइड लगेगा बेटा 30 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले वाले का जो आंसर आएगा बेटा, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा, इधर मैं लिखता हूं इसका आंसर, इससे लिख देता हूं ब्लू पेन से। इधर आंसर आएगा बेटा 103.80। इसका जो आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आने वाला 125 और इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा बेटा कितना 120, ठीक है। आपके एग्जाम का में थोड़ा स्पेस ज्यादा रहेगा तो इसको आप बढ़ा लीजिए ना, थोड़ा इधर बराबर में आ जाएगा। ऐसे इसका करना है बेटा 90 डिवाइड बाई 96.33 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे इसमें करना है 99 डिवाइड बाई 96.33 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसका भी एक आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आएगा बेटा 93.43। इसका आंसर कितने आने वाला है, इसका आंसर आएगा बेटा, आप फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर खुद से, इससे निकालते हैं 20 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 100। इसमें निकालेंगे 25 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 100। अब करना क्या है फाइनली, ऐसे आपको इधर करना है, ठीक है। फाइनल में आपको करना क्या है, जाके फाइनली आपको ये करना है बेटा, इनका लगाना है टोटल। किसका टोटल लगाना है, जो आपने अभी अभी ये जो वैल्यू निकालनी है प्राइस रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव्स कैसे निकालते हैं इसको, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 करके निकालते हैं, ठीक है। तो इनका लगाना टोटल, कौन टोटल, ये आएगा टोटल में, ये आएगा और ये आएगा, इनका टोटल लगा दीजिए। तो इनका टोटल रहेगा बेटा, इसको बोलते हैं सिग्मा आर, है ना, रिलेटिव्स, या सिग्मा PR, प्राइस रिलेटिव्स। कितना बेटा 10380 125 120, इनको ऐड करें कितना हो जाएगा बेटा, ये 348.8, इसका टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 293.43। ऐसे आप इसका टोटल करेंगे, ठीक है। अब यहां से निकलेगा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा बेटा, सिग्मा आर लिखिए इसको, या सिग्मा PR लिखिए, और डिवाइड बाय कितना, कितने 1 2 3 n डिवाइड बाय n कितना है 3, ठीक है। इसको कर देते हैं सॉल्व, पहले वाले को, है ना। तो कैसे लिखेंगे, या फॉर्मूला ये लिख दीजिए, हम फर्स्ट ईयर का सॉल्व कर रहे हैं, कितना आएगा बेटा 348.8 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 116.27। इसका आंसर तो ये हो गया। सेकंड ईयर का निकालते हैं बेटा, कितना आएगा सेकंड ईयर का
293.43 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 97.81। ठीक है, दो आंसर मैंने कर दिए, थर्ड वाला आंसर आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से भी इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक, अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, श्रृंखला आधार श्रृंखला है, निर्देशांक है, चेन बेस इंडेक्स नंबर है। बोल रहा है 9th क्वेश्चन में निम्नलिखित आंकड़ों से श्रृंखलाबद्ध सूचकांक 1997 को आधार लेकर ज्ञात कीजिए। इसमें चेन हमको बनानी पड़ती है, इसमें प्राइस रिलेटिव्स की जगह लिंक रिलेटिव हमको बनाना पड़ता है। लिंक रिलेटिव का मतलब है कि पिछली वैल्यू से अगली वैल्यू का लिंक। 98 को 97 से लिंक करेंगे, 99 को 98 से लिंक करेंगे, 2000 को 99 से लिंक करेंगे ना, लास्ट ईयर वाले से लिंक हमको करना होता है। इधर दिए आइटम्स, इधर दिए वैल्यू, तो ये टेबल हमको ऐसी प्रिपेयर करनी है। बस साइड में क्या करना है कि लिंक रिलेटिव का एक कॉलम और साइड में हमको बढ़ा लेना है। 4 ऑलरेडी हैं, 4 और बढ़ जाएंगे बराबर बराबर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को कर दिया है मैंने कॉपी। और क्वेश्चन कैसे कॉपी किया, इधर आइटम्स लिखे, इधर 97, 98, 99, 2000, इसका प्राइस लिखा, लिंक रिलेटिव का जगह छोड़ दिया, प्राइस लिखा, लिंक रिलेटिव का जगह छोड़ा, ऐसी प्राइस ऐसी है। ठीक है, अब इनका लिंक रिलेशन हम बनाते हैं। तो इसको तो हमको बेस मानना है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास P0 है, ये हमारे पास P1 है, ये हमारे पास P2 है, ये हमारे पास P3 ऐसे मान लेते हैं ना। ये सारी वैल्यू 1 की है वैसे तो, लेकिन 2 3 4 वैल्यू होती है तो 1 2 3 4 5 ऐसे मान सकते हैं आप। ठीक, तो इसका लिंक बनाएंगे बेटा, इससे पीछे तो कोई है ही नहीं, कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको 100 मान लेंगे, इसको भी 100 लिंक रिलेटिव, इसका भी 100 लिंक रिलेटिव। ठीक है, अब इसका लिंक रिलेटिव बनाएंगे। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है वो मैं इधर लिख लेता हूं एक बारी, है ना। तो जो थोड़ा स्पेस दे लेते हैं, जो लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, सेम इंडेक्स नंबर का। लेकिन याद रहे कि इसमें जो P1 है ये अगले बार जाके चेंज हो जाएगा बेटा, कैसे, P2 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय 100। अगली ईयर जाएंगे तो P3 अपॉन P2 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से ना पिछले वाले से लिंक हमको करना पड़ेगा। अगर सिंपल ये रहेगा तो ये क्या है हमारे पास, ये प्राइस रिलेटिव से है ना, ये लिंक रिलेटिव, हम लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो फर्स्ट ईयर में ये, सॉरी सेकेंड ईयर में ये, थर्ड ईयर में ये, और फोर्थ ईयर में ये, इस तरीके से है ना। फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर इधर, थर्ड ईयर इधर, और फोर्थ ईयर इधर। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। इधर कैसे करेंगे बेटा, ये P1 वाला है ना, तो इसको करेंगे तो P1 अपॉन P0, 8 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 डिवाइड बाई 5 और मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा बेटा इसका 160। अब आगे 15 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा 125। आगे 26 डिवाइड बाई 20 और मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा 130। नेक्स्ट देखेंगे इसको, इसका इसके साथ करेंगे, 12 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा बेटा 150। 21 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा 140। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 26 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा 100 आ जाएगा इसका। ठीक है, ये वाला आप खुद करेंगे। 21 डिवाइड बाई 12 मैं लिख देता हूं, इसको आप खुद सॉल्व करना। 21 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर आएगा 21 डिवाइड बाई 21 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर आएगा बेटा 39 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब आगे क्या करना है हमको। अब जो हमारे प्राइस रिलेटिव्स आए हैं, है ना, इसको पहले ऐसे लाइन में बंद कर दीजिए टेबल को, और जो हमारे प्राइस रिलेटिव्स आए हैं ना, जो मेन लाइन है उनको हम टोटल में आगे बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। तो जो हमारे प्राइस रिलेटिव्स हैं इस तरीके से, तो उनका कर लेते हैं हम टोटल। प्राइस रिलेटिव्स का मतलब है जो लिंक रिलेटिव्स हमारे आए हैं ना, लिंक रिलेटिव्स, उनका टोटल कर लेते हैं। तो इसका पूरे का टोटल कितना आने वाला है बेटा, इधर लिखेंगे, इसका टोटल आने वाला है इधर 300। इसके बाद हमारा जो ये है इसका टोटल कितने आने वाला है, इसका टोटल आएगा बेटा 390, और ये जो टोटल है 150 वाला, इसका कितना टोटल आने वाला है बेटा, इसका आने वाला है 390 बेटा, इसका गलत हुआ है टोटल, इसका टोटल आने वाला है 415। ठीक है, ये हमने टोटल कर दिया है। ओके, तो अब हमको क्या करना है, यहां से हमको निकालना पड़ेगा अगली वैल्यू में एवरेज लिंक रिलेटिव्स। आगे निकालना पड़ेगा बेटा हमको एवरेज लिंक रिलेटिव्स। कैसे निकलता है वो, लिंक रिलेटिव्स डिवाइड बाई n, है ना, डिवाइड बाई n। तो 300 का डिवाइड बाई करेंगे n से, तो कितना आएगा बेटा 300 डिवाइड बाई 3 बराबर कितना आ गया 100। इधर करेंगे 415 डिवाइड बाई 3, तो इधर कितना आएगा बेटा, इधर का आप सॉल्व करें जरा, 138.3
3, इधर आएगा बेटा 390 डिवाइड बाई 3 तो कितना आ जाएगा 130। ऐसे ही आप इधर का सॉल्व करेंगे, ये वाला है ना, ये वाला भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है वाली बात। अब इसके बाद हमको बनाना है इसका चेन बेस इंडेक्स। तो हमको चेन बेस इंडेक्स बनाने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना पड़ेगा बेटा। इधर इधर तो जगह नहीं बची है ना, अगले पेज पे कर देते हैं ना, इसी को अगले पेज पे, चेन बेस इंडेक्स। तो चेन इंडेक्स कैसे बनाएंगे बेटा, चेन इंडेक्स। तो चेन इंडेक्स का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, उसी के अनुसार हम बनाएंगे। इसका फॉर्मूला है बेटा करंट रिलेटिव्स या लिंक रिलेटिव्स मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स डिवाइड बाय 100। ठीक है, चलिए। तो ये लिंक रिलेटिव जो है बेटा ये एवरेज वाला, एवरेज लिंक रिलेटिव्स ऐसे है। क्लियर है वाली बात। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए उसी तरीके से इधर फर्स्ट ईयर था, यहां तक ये फर्स्ट ईयर था, ये आपका इधर सेकंड ईयर था, इधर थर्ड था, इधर फोर्थ था, इस तरीके से। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसको। अब देखो लास्ट में हमारा क्या था, इधर देखिए आप एक बारी, हमने क्या चाहिए हमको, एक तो करंट ईयर का लिंक रिलेटिव चाहिए हमको। तो करंट ईयर का लिंक रिलेटिव कितना है बेटा हमारे पास, ये रहा एवरेज वाला कितना 100। तो पहले में लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का कितना है ही नहीं हमारे पास, तो 100 ही मानेंगे और डिवाइड बाई 100। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा बेटा 100 ही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब दूसरे वाले में करते हैं। तो करंट ईयर का एवरेज लिंक चाहिए, करंट ईयर का एवरेज लिंक देखो इधर है, दूसरे वाले में कितना है करंट ईयर का एवरेज लिंक कितना है 138.3, इधर लिखेंगे 138.3। और प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स, प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स ये वाला है, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 138.3। ठीक है, अब अगले ईयर का करेंगे बेटा। तो करंट ईयर का एवरेज लिंक चाहिए हमको थर्ड वाले में, करंट का एवरेज लिंक कितना है, ये रहा 130, इधर लिखेंगे बेटा 130 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर का इंडेक्स कितना है चेन इंडेक्स 138, इधर लिखेंगे 138.3 और डिवाइड बाय 100। तो इसको कैसे कर पाएंगे बेटा पूरा सॉल्व, ये हो जाएगा 179.829, ये हो गया। फोर्थ वाला आप खुद से करेंगे। ठीक है, क्योंकि फोर्थ वाले की इधर वैल्यू है नहीं हमारे पास, पहले ये वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद में ये वैल्यू पुट करेंगे, तब आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चेन बेस इंडेक्स नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नया टॉपिक है भारत निर्देशांक, वेटेड इंडेक्स नंबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित सारणी में एक औसत भारतीय मजदूर के पारिवारिक बजट से संबंधित वर्ग सूचकांक और उनके भार दिए गए हैं। इस बार आपको इंडेक्स नंबर ऑलरेडी गिवन है, IN इंडेक्स नंबर गिवन है और उनके वेट दे रखे हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आपको निकालना पड़ेगा। इधर ग्रुप दिए हैं, ग्रुप में फूड, फ्यूल एंड लाइटिंग, क्लॉथिंग, रेंट, मिसलेनियस है ना। इंडेक्स नंबर दिया है। याद रखना है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, वेटेड वाला कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें पहले आपको इंडेक्स या तो दिया रहना चाहिए या आपको इंडेक्स निकालना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लिंक रिलेटिव्स बोल सकते हैं इसको, या फिर प्राइस रिलेटिव भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको निकालना पड़ सकता है, वरना ये दिया होता है आपको क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन को करता हूँ कॉपी और फिर करते हैं इसको सॉल्व। देखिए क्वेश्चन इधर कॉपी कर लिया है मैंने। वेटेड इंडेक्स नंबर का ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। इधर ग्रुप लिख दिया है मैंने, इधर लिखा है इंडेक्स नंबर और ये लिखा है वेट। ठीक है, कभी कभी हमको इंडेक्स नंबर दिया नहीं होता तो ये निकालना पड़ता है कैसे, वही P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। कभी कभी क्वेश्चन में प्राइस की वैल्यू दी होती है, प्राइस करंट ईयर, प्राइस प्रीवियस ईयर, बेस ईयर मल्टीप्लाई 100 करके हमको निकालना पड़ता है। इस बार हमको दिया है तो वेट हमको इधर दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इसमें क्या है इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इसमें इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है बेटा, इंडेक्स नंबर बराबर इधर है सिग्मा डब्ल्यू आर या RW डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, सिग्मा डब्ल्यू जो एज ए फ्रीक्वेंसी की तरह डील करिए, इंडेक्स नंबर को एज ए एक्स की वैल्यू की तरह डील कीजिए। ठीक है, और ये जो इंडेक्स नंबर है एक्स बार के जैसा डील कर लीजिए। ये हो गया सिग्मा FX, ये हो गया n। ठीक है, इसी तरीके से RW भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई और इसका पूरा टोटल ही हो जाएगा सिग्मा W, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इंडेक्स नंबर और मल्टीप्लाई बाय वेट, मतलब W मल्टीप्लाई बाय R रिलेटिव्स। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका कर देंगे फिर इधर टोटल, आंसर हमारा आ जाएगा सिग्मा RW लिखिए या WR लिखिए। ठीक है, मैं करता हूं इसका मल्टीप्लाई, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है।
देखिए बेटे, मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ सब टोटल लिख दिया है इधर, और इसका पूरा टोटल किया सिग्मा आर डब्ल्यू 25,706, और इसका टोटल आया 93। इस फॉर्मूले में करेंगे इस वैल्यू को पुट, 25,706 डिवाइड बाई 93, तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा बेटा 276.40। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ये है वेटेड इंडेक्स नंबर। जब भी तुमको वेट दिया होगा तो याद क्या रखना है कि इंडेक्स नंबर दिया होना चाहिए, और नहीं दिया है, प्राइस दिए तो प्राइस से आपको इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही है। निम्नलिखित समअंकों से गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करते हुए भारित निर्देशांक की गणना करनी है। इसमें गुणोत्तर माध्य आपको निकालना पड़ेगा, मतलब इंडेक्स नंबर जो दिया है ये x की वैल्यू है, 115, 142, 166, 154, 136, 147। इससे पहले आपको लॉग बनाने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की जैसी वैल्यू है, तो आपको लॉग और फ्रीक्वेंसी वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनके ऐसे सॉल्व करना आपको पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास 14। इसमें क्या दिया है, वर्ग दिए हैं, आपको निकालना ऐसे ही है आपको। ठीक है, और इसमें एक बार देखिए 2000 को आधार मानते हो, 2001 के लिए सूचकांक का परिगणन करना है आपको, मूल्य अनुपातों का सरल माध्य है और मूल्य अनुपातों का भारित माध्य है। एक बार तो सिंपल एवरेज निकालना है आपको, और एक बार वेटेड एवरेज निकालना है। इधर वेट आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 2000 दिया, 2001 दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इंडेक्स नंबर नहीं दिया हो, लेकिन वेट दिए होने पे इंडेक्स नंबर दिया होना जरूरी होता है। इंडेक्स नंबर दिया नहीं है, और जब इंडेक्स नंबर नहीं दिया है तो इस क्वेश्चन में पहले हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन को करता हूं कॉपी और उसके बाद करते हैं सॉल्व। दो तरीके सॉल्व होगा, एक बार सरल समांतर माध्य के साथ और एक बार मूल्य अनुपातों के भारित माध्य द्वारा। तो मूल्य अनुपात मतलब इंडेक्स का आपको वेटेड निकालना है, और एक बार मूल्य अनुपातों का सरल माध्य निकालना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन हो चुका है कॉपी, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें निकालना क्या है हमको, एक तो प्राइस रिलेटिव्स निकालना है एक्स बार के साथ में, मूल्य अनुपातों का एक्स बार, तब आपका इंडेक्स नंबर आएगा। एक बार मूल्य अनुपातों का वेटेड एवरेज निकालना है आपको। ठीक है, तब आपका इंडेक्स नंबर आएगा। अब आपको याद क्या रखना है कि वेट तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास वेट के साथ में इंडेक्स नंबर होना चाहिए, मतलब मूल्य अनुपात होना चाहिए। अब मूल्य अनुपात कैसे निकलता है बेटा, मूल्य अनुपात को बोलते हैं प्राइस रिलेटिव्स, और प्राइस रिलेटिव निकलता है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी को बोला जाता है बेटा इंडेक्स नंबर। ठीक है, लेकिन इंडेक्स नंबर कौन सा, एक तो सिंपल एवरेज का बताना है इंडेक्स नंबर, एक कौन सा, वेटेड एवरेज का बताना है। तो सिंपल इंडेक्स नंबर से काम नहीं चलेगा, एक बार इसका समांतर माध्य निकालना है और एक बार इसका वेटेड एवरेज। ठीक है, चलिए भारित माध्य निकालना है। अब ये कैसे निकलता है, अब इसके लिए वैल्यू जो है ये है हमारा P0 और ये है हमारा P1। ठीक है, अब इससे निकालेंगे बेटा, तो P0 अपॉन में रखना है, P1 को पहले रखना, तो कितना रहेगा बेटा 450 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाय 100। इधर रहेगा बेटा 32 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाय 100। इधर रहेगा बेटा 45 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाय 100। इधर रहेगा बेटा 180 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 100। इन सबको सॉल्व करके लिखता हूं मैं, और फिर करते हैं इसको आगे सॉल्व। देखिए बेटा, मैंने सभी की कैलकुलेशन को कर दिया सॉल्व। ये हमारे पास आ गया इंडेक्स नंबर, और सबसे पहला हमारा काम यही था कि हमको निकालना है बेटा कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर एवरेज, है ना। इंडेक्स नंबर एवरेज कैसे निकलेगा बेटा हमारे पास ये, तो एवरेज बराबर होता है एवरेज या एक्स बार बराबर क्या होता है, जो हमने प्राइस रिलेटिव्स निकालने हैं तो सिग्मा पी आर अपॉन एन। एन कितना है इसमें 1 2 3 4। इसमें डब्ल्यू का काउंटिंग नहीं करना है, क्योंकि हमको सिंपल निकालना है। सबसे पहले सिंपल बोला है उसने, बिना डब्ल्यू के निकालना है। ठीक है, इसको करते हैं हम टोटल, और टोटल का भाग लगाते हैं कितने से बेटा 4 से। करता हूं मैं इसका टोटल, ये हो जाएगा सिग्मा पी आर प्राइस रिलेटिव्स, इसका टोटल कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए साथ में दूसरा भी लिख लेते हैं, दोनों की कैलकुलेशन एक साथ करेंगे। अगला क्या है हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर। तो वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा बेटा, वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, सिग्मा डब्ल्यू पी आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो पी आर जो है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डब्ल्यू से, और फिर सिग्मा डब्ल्यू, इसका मतलब इसका टोटल लगेगा बेटा सिग्मा डब्ल्यू, और इसके लिए बढ़ाना पड़ेगा पी आर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। ये जो वैल्यू है इन सबका मल्टीप्लाई करने का 5 7 6 2 के साथ। ठीक है, मैं इनका करता हूं इधर मल्टीप्लाई, साथ में इनके टोटल भी लगाता हूं इधर बेटा सिग्मा पी आर डब्ल्यू, और फिर रखेंगे क्वेश्चन के फॉर्मूले में। ठीक है, देखिए बेटा सभी का कर दिया है मैंने टोटल, इधर डब्ल्यू का टोटल इधर हो गया है, और सिग्मा पी आर मैंने इधर कर दिया, और सिग्मा पी आर डब्ल्यू मैंने इधर कर दिया। पहले वाले के लिए इसको लिखेंगे 683, इसका हम डिवाइड करेंगे तो बेटा इसका आंसर आने वाला है 170.75।
ये पहला आंसर है सिंपल एवरेज का। और वेटेड एवरेज का आंसर इधर आएगा बेटा डिवाइड बाई 20, क्योंकि सिग्मा डब्ल्यू का आंसर 20 है। और पी आर डब्ल्यू कितना है 3281, इधर लिखेंगे 3281, तो इसका आंसर आने वाला है बेटा हमारे पास 164.05। ये दो क्वेश्चन हो चुके, दो तरीके से आपसे पूछा था क्वेश्चन, मैंने आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जब आपको वैल्यू नहीं दी होती है P1 P0, या आपको पता नहीं रहता है कि क्या हमको निकालना और क्या हमको नहीं निकालना है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, तो आप अच्छे से इसको सीख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मूल्य अनुपात के भारित माध्य का प्रयोग करके मूल्य सूचकांक का आकलन कीजिए। भारित माध्य का प्रयोग करना है, वेटेड एवरेज का प्रयोग करना है। इधर आपको कमोडिटी दी हुई है, इधर आपको P0 Q0 P1 की वैल्यू दी है। इसमें आपको कहीं भी W नहीं दिया है, वेट नहीं दिया है, इसमें आपको इंडेक्स नंबर भी नहीं दिया है, तो दोनों ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वेट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और आपको वेट W फाइंड आउट करना पड़ेगा, और साथ में आपको इंडेक्स नंबर भी मतलब प्राइस रिलेटिव भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करते हैं कॉपी और करते हैं इसको सॉल्व। देखिए क्वेश्चन हो चुका है कॉपी, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है वेटेड एवरेज के साथ में। तो लिखेंगे इधर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर y वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है बेटा इंडेक्स नंबर में? इंडेक्स नंबर वेटेड एवरेज कैसे निकलता है? आपको निकालना पड़ेगा प्राइस रिलेटिव्स मल्टीप्लाई डब्ल्यू, सिग्मा लगा के और डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। तो आपको डब्ल्यू चाहिए, प्राइस रिलेटिव चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और इस क्वेश्चन में ना तो प्राइस रिलेटिव्स है और ना ही डब्ल्यू आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में प्राइस रिलेटिव्स। कैसे निकलेगा बेटा? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए P1 इधर दिया है, P0 इधर दिया है, तो करेंगे इसको 15 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100, 25 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100, आगे करेंगे बेटा 14 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा PR का, प्राइस रिलेटिव्स का। अब इसमें W भी नहीं दिया है आपको, है ना, तो W कैसे निकालेंगे? वेटेड कैसे निकलता है बेटा? वेट निकलता है P0 Q0 करके, P0 मल्टीप्लाई Q0, है ना। तो जो P0 है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका? Q0 का, है ना। देखिए कैसे कर पाएंगे? P0 कितना है 10, Q0 कितना है 6, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 60, 20 मल्टीप्लाई 10, 20 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 200, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, PR आ गया, W आ गया। अब आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा PR इंटू डब्ल्यू, जो यहाँ फॉर्मूले में आपके काम आने वाला है। ये वाला टोटल रहेगा सिग्मा PR इंटू डब्ल्यू, और ये वाला टोटल रहेगा सिग्मा W। इस फॉर्मूले में करेंगे वैल्यू पुट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। आगे देखते हैं कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। किसी नगर में श्रमिक वर्ग के जीवन निर्वाह संबंधी निम्नलिखित समंकों से अवधि A और अवधि B के लिए सूचकांक ज्ञात कीजिए। ये आपके आइटम्स दिए हैं, भार दिया है, वेट दिया है। जब भी वेट दिया होगा वेटेड एवरेज ही निकालना है आपको। ये दिया मध्य सूचकांक प्राइस इंडेक्स फॉर द आइटम्स, है ना। तो पीरियड A के लिए, पीरियड B के लिए, है ना। ये P1 P0 नहीं है, ये प्राइस इंडेक्स 1 है, ये प्राइस इंडेक्स 2 है। ये पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है। मतलब ये क्वेश्चन दो बार सॉल्व होगा, एक बार वेट A के लिए, एक बार वेट B के लिए। ठीक है, बाद में क्या चेक करना है? अवधि A से अवधि B में, मतलब पहले वाले से और दूसरे वाले में जो वृद्धि की गई, कितना वृद्धि की गई है? 8% की वृद्धि की गई है। तो क्या यह वृद्धि पर्याप्त है, सफिशियंट है क्या यह वृद्धि? आपको चेक करना है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले करते हैं क्वेश्चन को कॉपी, उसके बाद करेंगे इसको सॉल्व। देखिए मैंने कर दिया क्वेश्चन को कॉपी, और इधर है W, इधर है PA, इधर है PB। ये दोनों ही इंडेक्स नंबर हैं या प्राइस रिलेटिव्स हैं दोनों ही। तो पहले हम एक बार सॉल्व करेंगे बेटा इसको WPA के लिए, फिर सॉल्व करेंगे WPB के लिए। ठीक है, ये W जो है वो सिग्मा W होने वाला है, ये जो टोटल है वो सिग्मा WPA होने वाला है, और ये जो टोटल है सिग्मा WPB होने वाला है। ठीक है, तो पहली बार तो सॉल्व होगा बेटा इंडेक्स नंबर किसके लिए? A के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे? सिग्मा WPA अपॉन सिग्मा W, और एक बार इंडेक्स नंबर सॉल्व होगा बेटा किसके लिए? B के लिए। कैसे सॉल्व होगा ये? सिग्मा WPB अपॉन सिग्मा W, PB का मतलब पीरियड B, पीरियड B का इंडेक्स नंबर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया सर W मल्टीप्लाई
पीरियड बी का इंडेक्स नंबर। इनको करते हैं हम सॉल्व। कैसे सॉल्व कर पाएंगे बेटा, डायरेक्ट हमको मल्टीप्लाई करना है। 48 का मल्टीप्लाई 110 में इधर लिखेंगे, पहले दो का मल्टीप्लाई इधर लिखना है और इधर इधर जो पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू का वो इधर लिखना है। मैं जल्दी से करता हूँ मल्टीप्लाई और लगाता हूँ उनका टोटल, फिर करते हैं इसको सॉल्व। देखिए बेटा मैंने कर दिया इसको कैलकुलेट। 48 का मल्टीप्लाई 110 में किया 5280, 8 का मल्टीप्लाई 120 में किया 960, 7 का मल्टीप्लाई 110 में 770, 13 का मल्टीप्लाई 100 में किया 1300 और 14 का मल्टीप्लाई 115 में किया 1610। ऐसे 130 का मल्टीप्लाई 48 में, 125 का 8 में, 120 का 7 में, 100 का 13 में, 135 का 14 में। इधर 6240, 1000, 840, 1300, 1890। ठीक है, इनका टोटल किया 11270, इनका टोटल किया 9920। ठीक है, और W का टोटल किया 90। अब इसको फॉर्मूले में कर देते हैं इधर पुट। इसका कितना है 9920 डिवाइड बाई 90 और इसका कितना है 1127 डिवाइड बाई 90। ठीक है, अभी दोनों का निकलेगा इंडेक्स नंबर। तो पहले का इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है बेटा, पहले का इंडेक्स नंबर है 110.22। दूसरे का इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है, दूसरे का इंडेक्स नंबर बेटा 125.22। ये दूसरे का इंडेक्स नंबर है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि अगर हम यहां से यहां जाते हैं तो क्या 8% की बढ़ोतरी जो है वो पर्याप्त रहेगी, सफिशिएंट है? तो हमको चेक करना पड़ेगा कि इंक्रीज कितने से हुआ है ना, इंक्रीज कितने से हुआ है, इंक्रीज्ड बाय। कैसे निकालेंगे बेटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, कैसे निकालेंगे 125.22 माइनस 1110.22 डिवाइड बाई कितने से बढ़ा है 110 से, 110 22 मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बढ़ गए, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिख लिया। कहां से बढ़े थे, यहां से, डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई 100। अगर ये डिवाइड करने के बाद 8% आए या 8% से कम आए, या तो ये 8% आ जाए या 8% से कम आ जाए, तो ये कंडीशन क्या है, ये ठीक है, सफिशिएंट है। लेकिन 8% से जैसे ही ज्यादा आएगा वैसे ये वैल्यू सफिशिएंट नहीं होने वाली। जो उन्होंने बढ़ोतरी बताई है ना, जो इंक्रीज बताया है 8% का करेंगे, तो वो सफिशिएंट नहीं होने वाला है। चेक करते हैं जरा बेटा, 125.22 माइनस करना है 110.22 और डिवाइड बाई 110.22 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर आने वाला बेटा 13.60%। तो ये वैल्यू सफिशिएंट नहीं है, ये वैल्यू सफिशिएंट नहीं होने वाली है। ठीक है, इसी टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा चेंज है। एक परिवार के रहन सहन की लागत की वृद्धि का अनुमान उसके द्वारा किए गए निम्नलिखित व्यय के वितरण से निकालिए। हेड ऑफ एक्सपेंडिचर दिया है, रिलेटिव इंपोर्टेंस इन बजट, ये आपके वेट दिए हुए हैं, परसेंट एज इंक्रीज इन एवरेज कॉस्ट, ये आपको एवरेज में बढ़ाना है, जो इंक्रीज किया गया है वो इंक्रीज में आपको ये वृद्धि करनी है। मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले करते हैं इसको कॉपी और फिर करते हैं इसको सॉल्व। देखिए क्वेश्चन कर दिया मैंने कॉपी, क्वेश्चन नंबर है 20 और इसमें ये रिलेटेड बजट दिया है, इधर हेड ऑफ एक्सपेंडिचर है, इनका कोई रोल नहीं है, रिलेटेड बजट है, इसका मतलब ये डब्ल्यू दिए हुए हैं, इंक्रीज दिया है परसेंट में, मतलब ये इंक्रीज करना है। तो आपको बेस वैल्यू मान के इंडेक्स नंबर आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे बेटा, इंडेक्स नंबर लेट कर लीजिए 100, 42% इंक्रीज हो कितना हो जाएगा 142, 35 इंक्रीज तो 135, 28 इंक्रीज तो 128, ये इंडेक्स नंबर हो गया। ठीक है, आपका ये W है, ये इंडेक्स नंबर है, आप निकाल दीजिए इसको। प्राइस रिलेटिव्स भी बोलते हैं, तो W मल्टीप्लाई PR, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा बेटा 8 5 2, 135 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो आएगा बेटा कितना 675 और 128 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 में तो कितना आएगा 384। इसका करेंगे टोटल सिग्मा WPR, इसका टोटल आने वाला है बेटा 1911। इसका टोटल करेंगे सिग्मा W का, तो इसका टोटल आएगा बेटा 8 6 14। निकाल दीजिए इंडेक्स नंबर बराबर क्या होने वाला है सिग्मा WPR डिवाइड बाई सिग्मा W। कैसे लिखेंगे 1911 डिवाइड बाई 14, आंसर आ जाएगा बेटा इसका 136.5। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हो सकते हैं जहां परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अभी इंक्रीज है तो ऐड किया है, डिक्रीज होता तो लेस करते, प्राइस इंडेक्स बनता है वो आपके लिए। ठीक है, चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं अभी हम, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 2000 को आधार वर्ष 21 क्वेश्चन है, 2000 को आधार वर्ष मानते हो पारिवारिक बजट रीति द्वारा 2002 के लिए जीवन निर्वाह निर्देशांक की गणना कीजिए। ठीक है,
ये आइटम्स दिए हैं, ये कंजप्शन दिया है केजी में, मतलब ये Q0 दिया है 2000 वैल्यू है ना। तो किसका है, 2000 बेस है इसका, इधर दिया 2000 बेस इसका, तो 2000 जो Q0 ये यूनिट दी हुई है, ये आपका प्राइस दिया है 2000 का, प्राइस दिया 2002 का, ये P0 है, ये P1 है, ये Q0 है। इस क्वेश्चन को करते हो कॉपी, फिर आएगा समझ में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ये क्वेश्चन हो चुका है कॉपी, क्वेश्चन है 21 और इसमें निकालना है हमको इंडेक्स नंबर जीवन निर्वाह निर्देशांक पारिवारिक बजट रीति द्वारा, ठीक है। फैमिली बजट मेथड से हमको निकालना है, और फैमिली बजट मेथड से निकालना है हमको, क्या निकालना पड़ेगा इसमें, निकालना है लिविंग इंडेक्स नंबर, है ना। तो इंडेक्स नंबर बराबर क्या होने वाला है इधर बेटा, इंडेक्स नंबर बराबर होने वाला है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, जैसे हमने पहले सॉल्व किया है वही सेम है इसमें। तो हमको एक तो आर चाहिए, आर का मतलब हमको रिलेटिव चाहिए, जिसको हम प्राइस रिलेटिव बोलते हैं, इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, और एक डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करना है और सिग्मा डब्ल्यू। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो 2000 का ईयर है वो हमारे पास प्राइस है, तो ये P0 हो गया, ये प्राइस है तो ये P1 हो गया। ये कंजप्शन है तो इसका मतलब क्वांटिटी है, तो ये Q0 होगी क्योंकि ये 2000 की है, ये भी 2000 है ना। 2000 जो ईयर है 2000 ईयर जो बेस प्राइस होने वाला है, बेस ईयर होने वाली है, इसीलिए मैंने इसको 0 वैल्यू दी है, क्योंकि क्वांटिटी है तो Q0, ये प्राइस है तो P0, और 2002 का दिया है तो ये P1। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले तो हमको रिलेटिव्स चाहिए। अब रिलेटिव्स कैसे निकलेगा बेटा, रिलेटिव्स निकलता है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये रही P1 की वैल्यू, ये सब P1 की वैल्यू है, ये रही P0 की वैल्यू, सब P0 की वैल्यू है। सबका डिवाइड लगेगा बेटा, कैसे लगाएंगे बेटा इसको डिवाइड, मैं करके दिखा देता हूँ एक 2.50 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर रहेगा 9.00 डिवाइड बाई 7.00 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारे पास आर। अब हमको चाहिए इसमें डब्ल्यू। अब डब्ल्यू कैसे निकलता है बेटा, तो डब्ल्यू निकालने के लिए लास्ट टाइम मैंने बताया था P0 मल्टीप्लाई Q0, तो जो P0 है उसका मल्टीप्लाई Q0 में करना है। 2.5 का मल्टीप्लाई 20 में, 7 का मल्टीप्लाई 6 में, 1.6 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 का मल्टीप्लाई 8 में, इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे एक डैश दिया है, जब डैश दिया है तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको 1 मान लेना है आपको, है ना। इसको 1, ये प्लस माइनस नहीं है, इसको 1 मान लेना है आपको, ओके। तो अभी ऐसे करना है इसको, P0 और Q0 का मल्टीप्लाई W हो जाएगा, फिर W आ गया, R आ गया, तो लास्ट में करना पड़ेगा हमको RW। इसी का जो टोटल रहेगा सिग्मा RW, इससे पहले वाले का टोटल रहेगा बेटा सिग्मा W। फॉर्मूले में पुट करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। अगला एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, उसको देखते हैं क्या करना है उसमें। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है 22, इंपोर्टेंट है। निम्न आंकड़ों की सहायता से 2000 को आधार वर्ष मानकर 2001 और 2002 के जीवन निर्वाह का सूचकांक तैयार कीजिए। 2001 के लिए निकालना, 2002 के लिए निकालना। आपसे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए किया था, इस तरीके से, एक बेस प्राइस था, एक हमारा करंट प्राइस था। लेकिन इस बार 2 करंट प्राइस है, इसके बाद 2 बार ये सॉल्व क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इधर खाद्य पदार्थ है, वस्त्र है, फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउस रेंट है, मिसलिनियस है। इधर यूनिट दिए हुए हैं, इधर आपका 2000 का प्राइस दिया है, इधर 2001 का प्राइस है, इधर 2002 का प्राइस है ना, प्राइस दिए रुपए में। नीचे दिया उपयुक्त वस्तु वर्गों को क्रम से 3, 2, 1, 1, 2, 1 के अनुपात में भारांकित कीजिए। ये आपका वेट दिया हुआ है इस बार वेट निकालना नहीं है, इस बार ऑलरेडी हमको वेट दिया हुआ है। क्वेश्चन को कर लिया मैंने कॉपी। देखिए इधर मैंने ग्रुप लिख दिए, इधर यूनिट का कोई रोल रहा नहीं, क्योंकि इसमें वेट दे दिया है हमको। इधर डब्ल्यू मैंने लिख दिया, इधर ये 2000 का प्राइस है, 2001 का प्राइस, 2002 का प्राइस, तो 2000 का प्राइस है P0, 2001 का P1 और 2002 का P2। एक बार हमको सॉल्व करना पड़ेगा P1 के लिए, एक बार सॉल्व करना पड़ेगा P2 के लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा बेटा इसमें रिलेटिव्स, है ना। रिलेटिव किसका निकालेंगे, पहले 1 का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बेटा, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये P1 का रिलेटिव निकल जाएगा। उसके बाद में रिलेटिव किसका निकालेंगे बेटा, P2 का, है ना। तो कैसे निकालेंगे, रिलेटिव 2 कैसे निकलेगा बेटा, P2 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये P2 का रिलेटिव निकल जाएगा। एक बार 0, यही भाग इसका ही लगाना है आपको, 2000 वाली ईयर का जो नंबर दिए हैं उनका ही भाग लगाना है। एक बार तो 2001 के लिए निकालना है, एक बार इसको भूल जाओ, ये वाला कॉलम इसके साथ फिल करना है, एक बार इसको भूल जाओ और इसके साथ कॉलम फिल करना है आपको, ठीक है। 160 डिवाइड बाई 128 मल्टीप्लाई 100 इसमें आएगा, और ऐसे इसमें 144 डिवाइड बाई 128 मल्टीप्लाई 100 इसमें आएगा। ये 2 रिलेटिव्स निकल जाएंगे। फिर आपका W दिया हुआ है, एक बार तो निकालना पड़ेगा बेटा आपको, इधर स्पेस कम रहेगा, एक बार निकालना पड़ेगा R1W और एक बार निकालना पड़ेगा R2W, है ना। एक बार इसके साथ W का मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ W का मल्टीप्लाई, इन दोनों का करेंगे टोटल, और इसका टोटल तो रहेगा बेटा, इसके टोटल को बोलेंगे सिग्मा R1W और इसके टोटल को बोलेंगे सिग्मा R2W, और ये W जो है ये सिग्मा
W होने वाला है। तो एक बार इंडेक्स नंबर जो निकलेगा बेटा किसके लिए निकलेगा, 2001 के लिए। कैसे करेंगे, सिग्मा R1W अपॉन सिग्मा W। और एक बार इंडेक्स नंबर जो निकलेगा बेटा 2002 के लिए निकलेगा, कैसे निकलेगा, सिग्मा R2W अपॉन सिग्मा W। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने सॉल्व इसीलिए क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व करके आ चुके हैं, उसमें एक ईयर था, इसमें हमारे पास 2 ईयर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बेटे एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 24 समूह वह रीति का क्वेश्चन होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। भारित समूह वह रीति से निम्नलिखित समंकों से 2001 का 1991 के आधार वर्ष मानकर जीवन निर्वाह सूचकांक ज्ञात कीजिए। समूह वह रीति का मतलब है कि आपको टोटल करके आंसर करना है। ठीक है, इधर आपका आइटम्स दिए हैं, आधार वर्ष 1991 का दिया हुआ है आपको, क्वांटिटी Q0 इसका मतलब, इधर आपका आधार वर्ष 1991 प्राइस मतलब P0, और इधर 2001 का वर्ष दिया चालू वर्ष मतलब P1 दिया हुआ है आपका, है ना। इस क्वेश्चन को मैं करता हूं कॉपी, फिर करते हैं इसको सॉल्व। देखिए बेटे क्वेश्चन कॉपी कर लिया। इधर समूह वह रीति का जो इंडेक्स नंबर फॉर्मूला है वो है, समूह कैसे बनाते हैं, सिग्मा P1 इंटू Q0 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब इसमें देखिए ये आइटम्स दिए हैं, इधर क्वांटिटी दी हुई है हमको, मतलब Q दिया हुआ है, लेकिन 1991 और 1991 जो था वो बेस प्राइस था, इसी वजह से ये होने वाला है बेटा Q0। ये प्राइस है, इसका मतलब ये P0 क्योंकि 1991 का है, ये 2000 है, इसका मतलब P1 क्योंकि प्राइस है लेकिन करंट ईयर का प्राइस होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो ये P1 कर दिया मैंने इधर। अब इसके बाद में क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको इधर वैल्यू बनानी पड़ेगी। पहली वैल्यू क्या चाहिए बेटा हमको, P1 इंटू Q0, तो लिखेंगे P1 इंटू Q0। और P1 इंटू Q0 कहाँ से मिलेगा बेटा, P1 ये है, Q0 ये है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 150 मल्टीप्लाई 1 करेंगे कितना आएगा, 150 आएगा बेटा। 6 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 60 आएगा। 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 15 आएगा। 30 का मल्टीप्लाई 1 में, इधर डैश दिया होता है, हाउस रेंट के पास डैश दिया होता है क्वेश्चन में, तो वहां 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, 30 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। अब अगला चाहिए हमको P0 और Q0। ठीक है, तो ये है P0, ये है Q0। 120 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 120। 4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 40। 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 10। 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 20। ठीक है, अब इनका लगा दीजिए टोटल, सिग्मा P1 Q0 और इधर आएगा बेटा सिग्मा P0 Q0। फॉर्मूला लगा देंगे इधर, इंडेक्स नंबर को वैसे P01 बोला जाता है ना, लेकिन आप जरूर इन्हें को याद रखें, साइन को आप डायरेक्ट नाम लिखें, इंडेक्स नंबर बराबर क्या रहता है बेटा, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 और मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू को, आंसर तुरंत आपका आ जाएगा। ठीक है, ये है समूह व रीति। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, फिशर का इंडेक्स नंबर। तो फिशर का इंडेक्स नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि एक आदर्श इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन कीजिए या आइडियल इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन कीजिए, तो आप फिशर का इंडेक्स नंबर निकालेंगे वहां पे। इधर देखिए निम्नलिखित समंकों से फिशर का आदर्श सूचकांक परिगणन कीजिए, और वस्तु दी हुई है ABCD, कीमत दिया हुआ है, ये आधार वर्ष है बेटा, इधर कीमत प्राइस और क्वांटिटी, आधार वर्ष का मतलब है ये P0 ये Q0, ये चालू वर्ष है इधर ये P1 और ये Q1। इस क्वेश्चन को करते हैं कॉपी और फिर इसको करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हो चुका है इधर कॉपी, और ये जो दोनों दिए हैं ये आधार वर्ष हैं, ये दोनों बेस ईयर हैं, और ये दोनों जो है वो करंट ईयर है। इसका मतलब ये प्राइस दिया है तो ये हो जाएगा बेटा P0, ये क्वांटिटी है तो ये Q0, ये करंट ईयर है तो ये प्राइस है तो P1, और ये क्वांटिटी है तो Q1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिशर का जो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है बेटा, यहाँ तक रहेगा रूट, और रूट के बाहर 100 का मल्टीप्लाई है। रूट में क्या है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई P1 Q1 और P0 Q1, ये फॉर्मूला होने वाला है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम 4 ऐसे कॉलम बनाएंगे बेटा। हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 कॉलम हमको बनाने पड़ेंगे इस तरीके से, 1 ये 4, इनको भी कॉलम में डिवाइड हम कर सकते हैं इस तरीके से, है ना, ऐसे। और इन वैल्यू को हम बनाते हैं इधर। पहली वैल्यू क्या चाहिए, P1 Q0, तो इधर लिखेंगे P1 Q0। अगला चाहिए हमको P0 Q0, P0 Q0। अगला चाहिए हमको P1 Q1, P1 Q1। अगला चाहिए हमको P0 Q1, P0 Q1। ठीक है, ये वैल्यू हम बनाएंगे। कैसे बनेंगे बेटा, P1 Q0 का मल्टीप्लाई करना है बेटा, P1 इधर है Q0 इधर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमको ना। 100 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे कितना आ जाएगा, 2000।
200 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 800, 120 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो 1440, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, है ना। इसको करते हैं बेटा 60 मल्टीप्लाई बाय 24, ये हो जाएगा 1440। पहले वाले को भी चेक कर लेते हैं एक बारी, 120 मल्टीप्लाई बाय 12, ये भी 1440 होने वाला है, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट। अब इसका देखते हैं P0 Q0, बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 1200, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 8 96 960, और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा बेटा 1200, ठीक है। अब P1 Q1 का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24, 2400 हो जाएगा। इसका करेंगे 24 चौकी 96 960, और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 में तो हो जाएगा बेटा 1800, और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 में तो हो जाएगा 1200। कर लेते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 50 1200, ठीक है। अब चाहिए आगे P0 Q1, किधर है P0, ये है P0 और ये है Q1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 120 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1440, और 240 का मल्टीप्लाई करना है 4 में 960, 150 का मल्टीप्लाई करना है 8 में 150 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा 1200, और 50 का मल्टीप्लाई करना है 20 में 50 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा 1000, ठीक है। इन सब का लगाएंगे बेटा टोटल, इन सभी का लगाना है टोटल। पहला वाला टोटल इधर आएगा, दूसरा वाला टोटल इधर आएगा, तीसरा टोटल इधर आएगा, चौथा वाला टोटल इधर आएगा, ठीक है। मैं इनका करता हूं टोटल, फिर इसको करते हैं आगे सॉल्व। देखिए मैंने सभी का कर दिया इधर टोटल, हाँ इसका टोटल इतना, इसका ये टोटल लगा दिया मैंने। इधर आंसर करेंगे बेटा कितना 56 80, तो इधर लिखेंगे डिवाइड बाई 41 60 मल्टीप्लाई बाय 63 60 और डिवाइड बाई 4600, और मल्टीप्लाई बाय 100 बाहर की तरफ है। इसको फिर सॉल्व करेंगे बेटा, इस केस में डिवाइड लगाएंगे तो आंसर आएगा 1.365। राउंड ऑफ की वजह से एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकता है। इसका डिवाइड लगाएंगे बेटा 1.382 और मल्टीप्लाई 100 बाहर है बेटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1.88643 और मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसका सॉल्व करके आएगा बेटा अंडर रूट 1.88643, ये आ जाएगा बेटा 1.3734 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100 इसमें कर देना है तो आंसर आ जाएगा बेटा इसका फाइनली 137.34, ठीक है। ये इसका आंसर होने वाला है। ये आपका हो गया है फिशर का इंडेक्स नंबर, ठीक है। फिशर का इंडेक्स नंबर ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और इंडेक्स नंबर में ज्यादा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए थैंक यू।